नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा सारथी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। तो चलिए, आज हम फिर से एक बार कनेक्ट हुए हैं किस चीज़ के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या क्या पेपर्स हमें चूज़ करने थे, जो हमने चूज़ किया है क्या वो सही पेपर्स हैं, क्या हमें उस कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। इन सारी बातों पे हम ध्यान देंगे इस वीडियो में, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके थ्रू। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्स अवेलेबल हैं और बाकी अलग अलग चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज का ये हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेशन में पहला जो कोर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया है वो किया है बीकॉम। बीकॉम लेने के लिए आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दो कंपलसरी, बीकॉम या किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, दो पेपर अब कंपलसरी हो गए हैं, एक लैंग्वेज एक गैट। अगर आपको लैंग्वेज लेना है तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज ले सकते हो, दोनों में से कोई एक मतलब, और एक गैट का पेपर आप किसी भी मीडियम में दे सकते हो, गैट का पेपर इंग्लिश या हिंदी में। इसके अलावा आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। ये जो सब्जेक्ट्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं, यानी कि 12th के डोमेन से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। अब चाहे आप मैथ से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो। अगर आर्ट्स के इसमें कोर्स नहीं है तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। बट जिनके 12th में इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल साइंस होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। और आप 12th पास होने चाहिए सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हम मूव करते हैं अपने अगले कोर्स की तरफ, जो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, कम्युनिटी साइंस में, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस में। इसमें भी आपको दो पेपर कंपलसरी हैं, एक लैंग्वेज और एक गैट। आप गैट किसी भी मीडियम में दे सकते हो, लैंग्वेज आपके पास दो हैं जिसमें से कोई एक आप लैंग्वेज चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक जो है डोमेन होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, एनी वन सब्जेक्ट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, एनी वन सब्जेक्ट इसमें से लेना है हमें। अब चाहे वो होम साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, बायोलॉजिकल स्टडीज हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मैथ्स, कंप्यूटर, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे आप सब्जेक्ट में से कोई एक ले सकते हैं अगर आपके 12th में है और स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपका तब। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कोर्सेस से एयू के। इसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, 12th पास होनी चाहिए वो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से होने चाहिए। आप ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद फिर अगर आपको बीएससी करना है, मैथ्स ग्रुप से हो आप, तो आपको ये दो पेपर मैंने पहले भी बताया था कॉमन रख दिए गए हैं, लैंग्वेज और गैट। गैट आप दोनों मीडियम में इंग्लिश हिंदी में दे सकते हो। इसके अलावा आपके पास दो लैंग्वेज है जिसमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, और एक सब्जेक्ट जो आपके डोमेन से रिलेटेड जो बेस्ट पोर्शन हो आपका, आप वो ले सकते हो। चाहे पीसीएम से हो आप, लेकिन फिजिक्स खराब है या मैथ्स खराब है तो आप केमिस्ट्री ले सकते हो, इसमें ये ऑप्शन दिया गया है। तो कृपया करके इसे ध्यान से देख लें। आप 12th पास होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूपी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप पीसीएम से पास आउट होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीसीए में अगर आपको एडमिशन लेना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो दो कॉमन पेपर जिसके बारे में हम शुरुआत से बात करते हुए आ रहे हैं वो तो यहाँ पे रहेंगे। इसके साथ साथ में आपके एक कोई सब्जेक्ट डोमेन से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ये क्लियर है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th आप पास होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम से या कॉमर्स स्ट्रीम से होने चाहिए। अगर आप साइंस कॉमर्स दोनों से नहीं है तो आपके 12th में ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। अगर मैथ्स नहीं है तो कंप्यूटर साइंस नहीं तो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ऐसे कोई एक सब्जेक्ट या स्टैट्स होना ज़रूरी है।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं 5 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में, और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, मैं रियली बता रहा हूँ। अगर किसी को कंप्यूटर साइंस में जाना है तो मैं अभी सारे कोर्सेज में से, सारे यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज में से सबसे बेस्ट कोर्स मानता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है BCA प्लस MCA का, ये एक बीटेक जो 4 साल का आप करते हो उससे ज़्यादा बेटर है ये, अब बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है। इसमें अब हम देखेंगे कॉमन 2 पेपर है जो स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। लैंग्वेज 2 हैं, कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, गैट हम किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। आपका जो पेपर है कोई एक होना चाहिए डोमेन से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज, जियोलॉजी, ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपके होने चाहिए जो 12th में हो आपके, जो स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि भाई जो 12th में आपने लिया है वही लेना है, आप ले तो कुछ भी सकते हो इस ऑप्शन में से, बट मैं रिकमेंड करूंगा और NTA भी यही रिकमेंड आपको कर रहा है कि आप वो सब्जेक्ट लीजिए जो आपका स्ट्रांग है 12th में, जिसमें आप स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि एक नए सब्जेक्ट को लेकर के आप 1 महीने में प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये गलतियां अवॉइड करें। इसके अलावा क्राइटेरिया क्या है, 12th पास होने चाहिए, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कहीं से भी साइंस कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप 12th में मैथमेटिक्स, स्टैट्स, IT, CS, इंफॉर्मेशन साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए आपके, ठीक है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं बैचलर ऑफ वोकेशन, BVOC जिसे हम कहते हैं, BVOC इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये ऑफर किया जा रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। सेम चीज़ें, लैंग्वेज जो है आपको 2 मिली हैं, 2 में से कोई एक लैंग्वेज लेना है। गैट का पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट आपके डोमेन से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये पूरा हो, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके डोमेन में होना चाहिए, मतलब कि पेपर में होना चाहिए, कोई एक पे देना है, क्योंकि ठीक है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा जो है बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का कभी कभी हो जाता है ये सब, ठीक है, कि बहुत छोटे छोटे लेटर्स में लिखा हो, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें कि कोई एक सब्जेक्ट लेना है जो हमारा स्ट्रांग हो, क्योंकि जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है अगर हम वो लेंगे तो स्कोर जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। और 12th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, CBSE, ICSE, UP बोर्ड, स्टेट बोर्ड, बाकी अदर स्टेट कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम वाले भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के अलावा अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी करेंगे, बट उनके 12th में एज अ सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए, स्टैट्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन साइंस एज अ सब्जेक्ट के तौर पे होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। लैंग्वेज जो जनरल टेस्ट आप 2 मोड में 2 लैंग्वेज में दे सकते हैं, कोई एक चूज़ करना है, इंग्लिश या हिंदी में से। लैंग्वेज जो है आप इंग्लिश हिंदी में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, और एक कोई सब्जेक्ट लेना है बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना ही लेना है, ये कंफर्म है। जो स्ट्रॉन्ग वो ले लो, बायोलॉजी अगर स्ट्रॉन्ग है तो बायोलॉजी ले लो, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई स्ट्रॉन्ग है तो उसमें से कोई एक ले लो, कोई एक लेना है बस। और 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप किसी भी बोर्ड से होने चाहिए, CBSE। अब जो अगला कोर्स है वो है BVOC इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए हमें क्या क्या पेपर्स चूज करने हैं, इसके लिए हमें पेपर्स चूज करने हैं, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, ये कॉमन पेपर हो गए हैं। इसके अलावा एक डोमेन में से चूज करना है जो यहाँ पे दिए गए सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई एक। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि 12th आप पास होने चाहिए, किससे, साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए आप, यानी कि कॉमर्स और आर्ट्स वालों की कहानी यहाँ पे अब खत्म है। अब ये कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से हैं, मैथ से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर से हैं 10+2 में तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम मूव करेंगे BA की तरफ। BA अगर आपको करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो उसके लिए आपको 2 पेपर चूज करने हैं, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक पेपर चूज करना है, ठीक है। और गैट आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में, और कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है ये दिए गए लिस्ट में से, ठीक है। और 12th आप पास होने चाहिए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी बोर्ड से, वो चलेगा, वो मैटर नहीं करता, बट आप 12th पास होनी चाहिए, 50% कम से कम होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर
BA LLB ऑनर्स अगर करना है आपको तो 2 पेपर ये कॉमन है, आपको चूज़ करने ही करने हैं, आप चाहो ना चाहो ये देने ही देने हैं, और कोई एक सब्जेक्ट ये दिए गए लिस्ट में से आपको चूज़ करने हैं। आप 10+2 पास होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऑथराइज्ड या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड नहीं है तो उससे अगर आप पास हो तो उसका मतलब क्या है, वैल्यू अगर नहीं है उसकी तो फिर क्या ही आप 10+2 की डिग्री ले लीजिए या 10th पास है उससे तो कोई मतलब नहीं होती है, ठीक है। फिर अगर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि BFA अगर आपको करना है तो आपको ये 2 पेपर फिर से कॉमन जो मैंडेटरी कर दिए गए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये चूज़ करने होंगे, और ये दिए गए लिस्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको देना ही होगा जो आपके डोमेन में हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, लेकिन देना है, ये क्लियर है। 10+2 आप पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, CBSE, ICSE, UP बोर्ड और किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% कम से कम रहना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। BVOC मीडिया प्रोडक्शन जो है, अगर इसमें आपको इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो सेम चीज़ है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दोनों चीज़ें आपको लेनी कंपलसरी है, और कोई एक सब्जेक्ट ये दिए गए लिस्ट में से आप 12th आप पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। BA अगर आपको करना है मीडिया स्टडीज़ में तो ये 2 पेपर जो कॉमन है ये तो आपको लेने ही होंगे। इसके साथ साथ में दिए गए लिस्ट में जो चीज़ें हैं उनमें से जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट का पेपर देना है आपको, और 12th आप पास होनी चाहिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है BBA एंड MBA का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इसके लिए आपको 2 कॉमन पेपर जो देने ही देने हैं, कंपलसरी कर दिया गया इलाहाबाद में, लैंग्वेज और GAT का पेपर, तो ये तो आपको देना ही होगा। इसके साथ साथ में आपको एक कोई सब्जेक्ट आपके 12th के डोमेन का ठीक है देना होगा, जिसमें आप अच्छी पकड़ रखते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो सब्जेक्ट, वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। और 12th आप पास होने चाहिए CBSE, ICSE, UP बोर्ड एंड एनी अदर स्टेट बोर्ड से, ठीक है। फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, ठीक है। तो फिर से 2 कॉमन पेपर ये हैं, इनमें से आप ऑप्शन नहीं मिला है कि ये चूज़ करना है, ये नहीं करना है, आपको लैंग्वेज कोई चूज़ कर लीजिए, लेकिन लैंग्वेज का पेपर ज़रूर देना है। अब ऐसा किसी का ख़राब है लैंग्वेज तो भाई वो सोचेगा कि हम लैंग्वेज छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो लैंग्वेज छोड़ नहीं सकते, क्योंकि या तो इंग्लिश देंगे या तो हिंदी देंगे, तो देना तो है भाई साहब। GAT है, GAT इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी भी मीडियम में आप दे सकते हैं, और कोई एक सब्जेक्ट आपको देना है इस लिस्ट में से, ठीक है। इसके अलावा आप 12th पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, CBSE, ICSE, UP बोर्ड और किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे, इंटरेस्टिंग और भी इम्पॉर्टेंट खबरों के साथ जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और उम्मीद करेंगे कि आप इन वीडियोस को देख रहे होंगे शुरुआत से आखिरी तक, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे चीज़ें हैं आपके सामने, हो सकता था मैं आपको ये डायरेक्ट शेयर कर देता, बट लाने का रीज़न ये है कि भाई साहब आप अगर देखना रहता तो खुद भी जाके वेबसाइट पे देख चुके होते आप, लेकिन देख नहीं रहे हो, तो मुझे आपके सामने ये सब चीज़ें लानी पड़ती है, बताना पड़ता है। हर चीज़ें आप देख करके समझ नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके पीछे और कैसे उसके पीछे की चीज़ें वर्क करती हैं। तो उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें ले करके आनी पड़ी, और मैं ले करके आना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि मैं ले करके आऊँ, ये और भी लोग चाहते होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं है अभी तक। आज 30 मार्च है 2025, लेकिन अभी तक किसी को ये क्लियर नहीं है कि कौन सा कोर्स हमें लेना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद भाई ठीक है, इस बार ऑप्शन मिल गया है कि एग्ज़ाम के बाद आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज और कोर्स चूज़ करना है, बट भाई आपको तो पहले से दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें है। भाई आप एकदम सडनली कहोगे कि नहीं हमें BA करना है, चलो ठीक है BA ले लेते हैं, क्या करना है भाई, फ्यूचर है आपका, ग्रेजुएशन फिर दोबारा आप नहीं करते। तो ये बात आप ध्यान रखो कि ग्रेजुएशन दोबारा नहीं होगा आपकी लाइफ में, तो जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कोर्स लेना है, जो भी यूनिवर्सिटी लेनी है, एक ही बार आप ले पाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि दोबारा आप उसमें पढ़ो, क्योंकि आप PG में अगर करते हो तब,
लेकिन फिर यूजी वाला टाइम नहीं आएगा 2025 से 2028 आपके पास दोबारा लौट करके नहीं आएगा ग्रेजुएशन के लिए। वो 3 साल आपके नहीं लौटेंगे, वो 4 साल आपके वापस नहीं आ जाएंगे। भले ही आप उसी यूनिवर्सिटी में दोबारा से एडमिशन लेकर के आप अपनी पीजी की पढ़ाई कर रहे होंगे, बट यूजी का जो समय जाएगा ग्रेजुएशन का, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में लौट करके नहीं आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, वही कोर्स लें जो आपके लिए एक स्ट्रेंथ, आपके फ्यूचर में काम आए। ऐसे कोर्सेज नहीं लेने हैं जो आपके लिए यूजलेस हो, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन पे ही आपके आगे का फ्यूचर डिपेंड होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।